बच्चों, अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के लिए बोर्ड परीक्षा पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कुछ क्वेश्चन आज बताने वाले हैं हम, जो बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है। मतलब उसको हम एकदम क्या कहेंगे, VVI एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा आप सभी लोग को। अतः आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। ये निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे जो पहले ही बताए हैं कि बोर्ड परीक्षा में एकदम पक्का ही आना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो इसी के आधार पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 10 इकाई है, 10 मात्रक है, मतलब ये बीच की दूरी है। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति आपको पीछे पढ़ाया गया है और आप लोग पीछे वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के जो बेसिक फार्मूले हैं वो बताए गए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे मान लीजिए अगर भूल गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ये मान लीजिए कोई बिंदु है P है और यहाँ पर मान लो कोई बिंदु Q है। यहाँ पर P और Q ये दो बिंदु हैं। तो यहाँ पर P का मान दिया है 2, -3। यह जो है P के लिए निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। और निर्देशांक को हमेशा छोटा कोष्टक में दर्शाते हैं और दोनों के बीच में कामा लगाते हैं। तो 2, -3 और Q का जो निर्देशांक है वो क्या है? 10, y। और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वह दिया है 10 मात्रक। क्या दिया है? 10 मात्रक दिया है दोनों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम बीच की दूरी का सूत्र, बीच की दूरी का सूत्र आपको बताया गया है। यदि भूल गए हैं तो यहाँ से नोट्स कर लें आप। ये आपका P है, ये आपका Q है। P के लिए हम x1 y1 और दूसरे के लिए x2 y2। तो जब हम बीच की दूरी निकालते हैं तो बीच की दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। एक बात ध्यान देना बच्चों सभी लोग कि x1 - x2 लिखो या x2 - x1 लिखो, बात वही एक समान है, क्योंकि स्क्वायर लग गया है। तो स्क्वायर करेंगे तो यदि माइनस रहेगा तो भी प्लस और प्लस रहेगा तो प्लस होगा ही। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये आपका बीच की दूरी का सूत्र है। तो आइए हम सवाल पर देखते हैं। हमारा y का मान निकालना है। तो यहाँ पर बीच की दूरी कितना दिया है बच्चों? 10। तो हम क्या लिख दें यहाँ पर? 10। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो ये आपका 10 दिया है बीच की दूरी का, मतलब बीच की दूरी दिया है 10। अब 10 के बराबर आप ध्यान से लिखिए x1। देखिए x1 क्या है? 2 है, तो हम 2 लिख दें। उसके बाद x1 एक कोष्टक में होता है x1 y1, दूसरे में x2 y2। तो x1 y1 x2 y2, तो x2 की जगह पर क्या है? 10, तो हम माइनस क्या कर देंगे? 10। तो इसका क्या होगा? स्क्वायर प्लस y1। देखिए ये y1 है -3 और ये y2 क्या है? हमारा y है, तो हम यहाँ पर y लिख देंगे। तो 10 बराबर, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 2 - 10 कितना हो जाएगा? -8 का स्क्वायर। और यहाँ पर हो गया माइनस कॉमन कर लो तो 3 + y और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 10 बराबर √ ये हो जाएगा 64 और माइनस का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए आप दोनों पक्षों का क्या कर दोगे? वर्ग कर दोगे। आपको आसानी से, बहुत आसानी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक गुणा भाग जोड़ घटाना आना जरूर चाहिए, और ऐसा है कि आपको ज़रूर आता होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लो, ठीक है, ताकि इस सवाल को हम आगे बढ़ाएं। यहीं से हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सूत्र आपको एकदम याद रहना चाहिए।
क्योंकि ये सीधे सीधे सवाल बनाया जा रहा है और आपको सूत्र पहले बताया जा चुका है। तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब हम वर्ग कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 64 प्लस 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, ये हो गया 64, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। 64 इधर लेकर चले जाओ, इतना हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया वाई स्क्वायर, और ये हो गया 6y। अब क्या करेंगे, इसको हम जैसे है वैसे लिख देंगे, वाई स्क्वायर 6y प्लस 9, और ये हो गया कितना 36 हो जाएगा, और 36 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब 36 है, यहाँ पर क्या है 9 है, विपरीत चिन्ह है, घटा दो। तो 36 में से 9 घटाओगे तो 600 निकल जाएगा, तो 30 हो जाएगा, और उसके बाद 3 निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपका -27 बराबर क्या 0। 27 में 9 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, 9 7 16, 36 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसका फैक्टर करोगे, फैक्टर जब करोगे तो फैक्टर ध्यान दे दीजिएगा, ये आपका क्या है 27 एकम 27। ऐसा अंक लाओ कि गुणा करे तो 27, घटा दे तो 6, तो वाई स्क्वायर 9y माइनस 3y, 9 3 27, और 9 में से 3 गया 6, और माइनस क्या होगा 27 बराबर 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा y, हो गया y प्लस 9, यहाँ से कॉमन लो 3, ये हो गया y प्लस 9 बराबर 0। हमारे पास एक कोष्टक में y प्लस 9, क्योंकि दोनों में सेम है, कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा -3 बराबर 0। अब यहाँ से आप पुनः एक बार y प्लस 9 बराबर 0 करोगे तो y बराबर -9, एक बार y -3 बराबर 0 करोगे तो y बराबर क्या होगा बच्चों 3। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन, कोई एक पद जो चर पद है अगर पूछा हो और दो बिंदुओं के निर्देशांक में एक ही पद जो है जिसको पूछा होगा, आप इसी सूत्र से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आप इसको क्या कर लो, नोट्स कर लो, ठीक है, ध्यान से इसको नोट्स कर लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि Q 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है। सबसे पहले सवाल को बनाने से पहले आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि बिंदु जो Q है, बिंदु Q P और R से समान दूरी पर है। इसका मतलब Q कहाँ होगा, बीच में होगा। हमने यहाँ पर मान लिया क्या Q है, यहाँ से कुछ दूरी पर ये आपका क्या है, हमने इसको P मान लिया। यहाँ से कुछ दूरी पर यह क्या है, ये हमने इसको R मान लिया। Q का जो निर्देशांक है वह है 0, 1, जो P का निर्देशांक है वह है 5, -3, और जो R का निर्देशांक है वह है x, 6। और Q से P और Q से R ये दोनों समान दूरी पर स्थित है। ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ से Q से P और Q से R ये दोनों आपस में क्या है, दोनों की दूरी क्या है, एक समान है। तो हम कह सकते हैं क्या कि इस डायग्राम के अनुसार PQ बराबर QR, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर QR के बीच की दूरी, हम इसको दर्शा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में यही चीज़ का है कि Q जो है P और R से समदूरस्थ है। अब आप 5, -3, 0, 1 के लिए बीच की दूरी और 0, 1 और x, 6 के लिए बीच की दूरी निकाल दो, तो आप दोनों के बीच की दूरी निकाल दीजिए। ये आपका 5 है तो ये x1 हुआ, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ से आप 5, 0 का स्क्वायर प्लस -3, -1 का स्क्वायर। इसी तरह आप इसके लिए करेंगे तो 0, x का स्क्वायर
और प्लस 1 कामा माइनस 6 का स्क्वायर कर दो। 0 कामा x और 1 का माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 कामा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, 5 माइनस 0 माने 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। यहाँ देखिए 0 माइनस x है तो माइनस x है, तो माइनस x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस 6 है तो माइनस 5 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आप दोनों पक्षों में रूट है तो दोनों पक्षों का क्या कर दो, आप वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ध्यान से देखिएगा तो 25 और 16 जुट जाएगा, तो जुटेगा तो कितना होगा 6 5 11, 2 1 3 1 4, इसका रूट क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 25 प्लस 16 और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 25। अब आप क्या कर सकते हो, 25 से 25 कट जाएगा। अब आपके पास बचा एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस 4। ये आपका जो x का मान आया प्लस माइनस 4, यही इसका क्या है मान है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए समदूरस्थ का कि बिंदु बीच में कोई है और दो बिंदु इसके समदूरस्थ हैं, तो दोनों के बीच की दूरी आप निकाल दो, आपस में बराबर कर दो, दोनों का वर्गमूल दोनों तरह का वर्ग कर दो, आपका जो चर पद है उसका मान आसानी से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो ये दो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यह पिछले सत्र जो पिछले बार में नहीं, पिछली बार तो परीक्षा नहीं हुआ, उसके पहले वाले सत्र में सवाल पूछे गए थे, पीछे 1-2 बार और पूछे गए थे। ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप मेहनत करके आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक और सवाल है उसको ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं इसको अपनों। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा सवाल है जिसमें कोई आंकिक मान नहीं ज्ञात करना है। यहाँ पर पूछा है कि एक इक्वेशन प्राप्त कीजिए। क्या, x तथा y में एक ऐसा संबंध हमें बताना है, मतलब x और y में एक ऐसा इक्वेशन लाना है। वह इक्वेशन कैसा हो कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। यहाँ भी समदूरस्थ का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कोई एक आंकिक मान नहीं आएगा। ये क्या है, ये बिंदु है आपका x, y, ठीक है, और ये बिंदु हमने इसको क्या कर दिया, उसी तरह हम इसको P मान लें, ये Q, ये क्या है R है, और यहाँ 3,6 है और यहाँ -3, क्या है 4 है। तो कहा है कि जो x y है 3,6 से और -3,4 से समदूरस्थ है। तो जैसे इस समदूरस्थ की बात होगा, P से Q और Q से R आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति क्या बनती है कि √3, ध्यान से देखिएगा, 3 - x का होल स्क्वायर और प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से हम तुरंत करेंगे x -3, तो ये x + 3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। अब यह आपको आसानी से ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि यही पर मेन ध्यान देना है। दोनों के बीच की दूरी निकाल दिए हम। अब यहाँ से चूँकि कोई आंकिक मान नहीं है, ये चर पद में है, तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो दोनों साइड का जो रूट है क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 3 - x का होल स्क्वायर और 6 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, हम ऊपर से इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं, आप इसको नोट्स कर लिए होंगे। अब देखिए, अब जब हम इसका स्क्वायर हटा, मतलब वर्गमूल जो था हम इसका हटा दिए, अब इसको हम तोड़ देंगे। ये बताए 3 - x का होल स्क्वायर है, तो अगर हम इसको करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab, तो -2a × b इसका हो गया। इसको करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2a × b, 2 6 × y। यहाँ करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2x × 3। फिर यहाँ आएंगे हम, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2y × 4, मतलब 2ab, तो x y के रूप में आराम से बन जाएगा।
ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 36, ये वाई स्क्वायर, ये हो गया 12y, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये हो गया 9, ये हो गया 6x, वाई स्क्वायर, ये 16 हो गया, ये हो गया 8y। अब बराबर के दोनों साइड में देखिए कौन कौन कैंसिल होने वाला है। तो एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर हटा दें, 9 से हम 9 हटा दें। अब उसके बाद देखिए वाई स्क्वायर से हम वाई स्क्वायर हटा दें। अब हमारे पास क्या बचा, वाई बचा, उधर एक्स बचा। तो क्या करेंगे कि हम वाई वाले एक साइड में, एक्स वाले पद एक साइड में हम इसको रख देंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक बार मिला लो, इसका ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2ab, तो यहाँ पर आपका x है, ये क्या है आपका x है। फिर इसको करेंगे हम, ये y है, ठीक, यहाँ x + 3, यहाँ 2x3। चलो, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 6x है, तो यह क्या बचा -6x + 36 - 12y। इधर क्या बचा 6x, उसके बाद +16 और -8y। तो अब क्या करेंगे कि x और y को एक जगह कर देंगे हम। तो देखिए -6x है, ये इधर आएगा तो ये भी -6x हो जाएगा, -12y है, इसको इधर करोगे तो +8y हो जाएगा। 36 है, उसको उधर ले जाओ, इधर 16 है, अब माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप इसको क्या कर लो, नोट्स कर लीजिएगा। अब देखिए हमें x और y में रिलेशन निकालना है, मतलब x और y रहेगा। तो देखिए -6x -12x, ये आपका घटेगा तो क्या हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, तो ये हो गया -4y। यहाँ से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 20 हो जाएगा। अब क्या करो, -4 कामन कर लो, -4 कामन कर लो। तो -4 कामन करेंगे तो 4 × 12 3x, और यहाँ बचेगा +y, बराबर ये हो जाएगा -20। ये इधर जाएगा तो भाग दे देगा, तो ये हो जाएगा -20 बटा -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 × 5 = 20, आ गया 3x + y बराबर 5। तो ये पूछा है हमारा क्वेश्चन में कि x और y में हमें रिलेशन निकालना है, माने ऐसा एक संबंध लाना है जिसमें x और y दोनों हो, तो यही 3x + y बराबर 5। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो यहाँ पर कोई इसका एक आंकिक मान नहीं होगा, इसका एक इक्वेशन बनेगा। तो इस तरह के सवाल आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। याद रखिए हर सवाल में आपको बीच की दूरी का सूत्र आ रहा है ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए आप बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है एकदम हर एंगल से याद कर लो, ठीक है। अब आगे देखिए क्या तरह के जब भी सवाल आएंगे तो आप ध्यान से बनाएंगे। एक सवाल आते हैं उसको थोड़ा सा हिंट ले लीजिए आप। वो सवाल होते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी चतुर्भुज का निर्देशांक दे दिया हो, जैसे मान लीजिए 4 बिंदु का निर्देशांक, मान लीजिए A हुआ, B हुआ, C हुआ और D, इन बिंदुओं का वो निर्देशांक दे देगा, ठीक है। और निर्देशांक देने के बाद आपसे यह कहेगा कि बताइए कि यह चतुर्भुज किस आकृति का है, मतलब पूछ देगा वर्ग है, आयत है या किस आकृति का है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी वर्ग की बात करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे, इसके बाद BC के बीच की दूरी चित्र बना ऐसा बन जाएगा ABCD, A से B के बीच की दूरी, B से C के बीच की दूरी, C से D के बीच की दूरी और D से A के बीच की दूरी जब निकाल देंगे तो यदि चारों बीच की दूरी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो कहेंगे कि यह जो आकृति है यह कौन सी आकृति है, वर्ग की आकृति है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब आइए यदि आयत की बात कर देता है तो जब इसको आप बनाओगे हो सकता है कि जो AB होगा वह DC के बराबर हो गया, AB जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, DC के। AB के बीच की दूरी और DC के बीच की दूरी बराबर, उसके बाद BC के बीच की दूरी और AD के बीच की दूरी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो कहेंगे कि यह आयत की, ये मतलब यह आयत है, क्योंकि आयत में ही आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब देंगे कि कोई भी 4 बिंदु दे देगा, पूछ देगा आकृति वर्ग है कि आयत है, तो आप एक कंटिन्यूसली आप सही
तरीके से बीच की दूरी ही निकालोगे प्रत्येक भुजा की। यदि प्रत्येक भुजा की बीच की दूरी बराबर हो गई तो कहोगे कि वह वर्ग है, और आमने सामने की भुजा अगर बराबर हो गई तो आप कहोगे क्या है, आयत है। तो आप ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा दोहराते रहिएगा ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में कुछ छूटने न पाए। ठीक है, आगे भी आपके लिए अच्छे कंटेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।